अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू जावा कोर्स। ये जावा कोर्स क्या है, जावा क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ये कोर्स क्यों करना है, किस लिए करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। ए वंडरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर आप जावा सीख लें तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपको पता है, मोबाइलों में आपने देखे होंगे गेम्स, वेबसाइट्स, ये सारा कुछ एक किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरे लफ्ज़ों में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप जावा सीख लेते हैं, ये कोर्स कर लेते हैं, तो आप भी सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएँगे। जब आप सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएँगे तो क्या आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करेंगे? पैसा तो शायद आप बहुत ज़्यादा अर्न कर पाएँ, लेकिन डेफ़िनिटली यू विल अर्न वैल्यू। आप में हुनर आएगा, आप में स्किल आएगा, आपके पास पैसा आएगा तो आप फिर सैटिस्फाइड होंगे कि ये पैसा मैंने मेहनत करके हासिल किया है, मैंने एक स्किल के थ्रू हासिल किया है, मैंने हार्ड वर्क करके हासिल किया है, ठीक है? तो अगर किसी के पास पैसा आ जाए लेकिन स्किल ना हो, बस डायरेक्ट पैसा आ जाए तो वो खुद सैटिस्फाई नहीं होता, अपनी लाइफ़ से सैटिस्फाई नहीं होता। बस पैसा हमारी ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन पैसा हमें सैटिस्फाइड नहीं करता। हमें पॉज़िटिव इम्पैक्ट, हम सोसाइटी में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, अगर हम अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं तब हम जो है सैटिस्फाइड होते हैं। मनी शुड नॉट बी आवर गोल, मनी हमारा गोल नहीं होना चाहिए, हमारी ज़रूरत बिल्कुल है और हम अर्न भी करेंगे। जब आप, ज़ाहिर-सी बात है, अगर जावा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब आप इसे सीख लेंगे और अगर आप इसमें अच्छे हो जाते हैं तो आप लाखों रुपए नहीं बल्कि डॉलर कमा सकते हैं। लेकिन मकसद पैसे कमाना नहीं है, मकसद अच्छा बनना है, किसी अच्छी चीज़ में हुनरमंद बनना है। मनी विल डेफ़िनिटली कम, लेकिन अगर मनी को गोल बनाएँगे तो आप सैटिस्फाई नहीं होंगे, ना ही आप अच्छे से सीख पाएँगे। वी शुड लर्न स्किल्स, वी शुड फोकस ऑन स्किल नॉट ऑन मनी। वी शुड हैव पॉज़िटिव, जब आप सॉफ्टवेयर बनाएँगे, आप देखें कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं, तो ये असल में जो वो चीज़ होगी जो आप करेंगे। वर्क हार्ड आपने करना है और ये कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आप ये करते हैं तो डेफ़िनिटली यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। लेकिन हार्ड वर्क ज़रूरी है, अच्छा सीखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप मेरी सारी वीडियोज़ देख देंगे और समझ लेंगे तो लाज़मी आप अर्न करेंगे, नहीं। डेफ़िनिटली एक तो प्रैक्टिस करनी है और आपने एक्स्ट्रा इसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स करने हैं। जब जब ये सीख लेंगे, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी प्रोजेक्ट करेंगे और जब आपको पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट किस तरह करने हैं, आप प्रोजेक्ट्स कर लेंगे, तो फिर आप लोगों से भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, लोगों के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, लोगों को सॉफ्टवेयर बना कर दे सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ जावा कौन-सी हैं? जावा कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर बनते हैं? सबसे पहले मोबाइल पर एप्लीकेशन बनती हैं, ख़ास तौर पर एंड्रॉयड पर। जितनी गेम, जितने जो आप सॉफ्टवेयर मोबाइल पर यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो जावा में बने होते हैं। पीसी पर जो एप्लीकेशन बनती हैं, वेब एप्लीकेशंस, इंटरनेट पर जो एप्लीकेशन बनती हैं, वेब सर्वर भी इंटरनेट पर होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर, गेम्स, ये सारी मतलब मैक्सिमम गेम जावा में बनती हैं, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बनती हैं, लेकिन जावा जो है वन ऑफ देम। डेटाबेस कनेक्शन एंड मच मच मोर, जावा में बहुत सारी एप्लीकेशन। अच्छा, ये सारी एप्लीकेशन हम बहुत सारी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई और लैंग्वेज इतनी सारी ऐप्स, यानी कि मोबाइल के लिए भी ये ठीक है, डेस्कटॉप के लिए भी ठीक है, वेब एप्लीकेशन के लिए भी ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप कोई और लैंग्वेज सीखते हैं, पीएचपी, तो वो स्पेशलाइज्ड है, ज़्यादातर वेब एप्लीकेशन में यूज़ होती है। इस तरह जो सी शार्प है ज़्यादातर, और डेस्कटॉप और पाइथन भी ज़्यादातर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। तो हर एप्लीकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा जो है चीज़ों के लिए, इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ के लिए यूज़ नहीं होती। तो जावा की ये खूबी है कि ये मोबाइल के लिए भी उतनी ही है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी उतनी ज़्यादा अहम है और पॉपुलर है। तो अगर आप जावा सीखते हैं तो आपको ये थोड़ा-सा एज होगा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म। इसके अलावा क्या होता है जी, मोस्ट पॉपुलर है, इसके अलावा क्या है, ईज़ी टू लर्न है, ओपन सोर्स एंड फ्री। इसका क्या मतलब है? फ्री का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे, हम ऐसे तो नहीं, आपको पता है हमने जावा कहाँ लिखनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ लिखनी है, डेफ़िनिटली हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो फ्री है, वो हमें नहीं खरीदना पड़ेगा। तो हम जावा फ्रीली काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ओपन सोर्स है। इट इज़ सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। जो प्रोग्राम बनते हैं वो फास्ट होते हैं, सिक्योर होते हैं, पावरफुल होते हैं। ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डेवलपर, बहुत ज़्यादा दुनिया में प्रोग्रामर हैं जावा के। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंटरनेट पर उनसे हेल्प ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट मिलती है। आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो फ़ौरन आपको उसका जवाब मिल जाता है। कहीं भी अगर आप कहीं भी फँसते हैं, कोई भी गलती होती है तो आपको सपोर्ट मिलती है। ये एक लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा बड़ी खूबी होती है। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऊप आपने अगर कंसेप्ट सुना हो पहले, ऊप होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जिस तरह रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई चीज़ होती है, इस तरह
प्रोग्रामिंग में ऊप्स का कंसेप्ट मुतारफ़ कराया गया और ये बहुत ही अहम कंसेप्ट है और जावा में भी ये यूज़ होता है। एज़ जावा इज़ क्लोज टू सी प्लस प्लस एंड सी शार्प, ये दोनों सी प्लस प्लस और सी शार्प भी बहुत अहम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अगर आप जावा सीख लेते हैं तो आपके लिए सी शार्प और सी प्लस प्लस में भी काम करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा, आप उनमें भी काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सी प्लस प्लस और सी शार्प पहले से सीखी हुई है तो फिर भी आपके लिए जावा और आसान हो जाएगी। तो इस तरह जो है ये इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं जावा सीखने के। प्रोग्रामिंग क्या होती है? सबसे पहले प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम हम कुछ लिखते हैं, प्रोग्राम हम कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये काम करो, प्लस करो, माइनस करो, किस तरह करो, ये सारा कुछ हम लिखते हैं, तो ये होता है प्रोग्राम। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है? असल में सॉफ्टवेयर जो होता है, जहाँ तो वो एक प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, जहाँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों से बनकर यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर भी एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे काम करता है, तो उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज़ हो रहे होते हैं और ये सारा कुछ कोड लिखा होता है, जो कि आप लिखना सीखेंगे। ये लिखा कैसे जाता है? कैसे लिखेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप जावा में प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे और आप होंगे प्रोग्रामर, ठीक है? जो बंदा प्रोग्राम लिखता है, वो होता है प्रोग्रामर। वाई नॉट इंग्लिश? इंग्लिश में हम क्यों नहीं लिख सकते प्रोग्रामिंग? इंग्लिश हाईली एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है? मैं कहता हूँ कि मैंने एक बंदे को देखा टेलीस्कोप के साथ, अब टेलीस्कोप मेरे पास थी या उस बंदे के पास थी, ये क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब है ये लैंग्वेज एम्बिगुअस है, इंग्लिश या कोई भी और लैंग्वेज, उर्दू, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज है ये एम्बिगुअस है, इसमें मल्टी। तो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि इस सेंटेंस का मतलब एक ही होगा, यानी कि अगर प्रिंट करो तो इसका मतलब होगा यही प्रिंट मैंने करना है, उसको पता हो प्रिंट करो। तो ये प्रोग्रामिंग में प्रिंट किस तरह करना है हमने उसे बताया हुआ है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने बताया हुआ है कि ये काम करना है, तो उसको पता है इसका कोई और मतलब नहीं हो सकता, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर कौन सी है? मशीन लैंग्वेज है। 1 0 यूज़ होते हैं, एक स्विच यूज़ होता है, यानी कि ऑन हो तो 1 होता है, ऑफ हो तो 0 होता है। इस तरह मिलियंस ऑफ स्विच लगे हुए हैं 1 0 1 0, और उन स्विच से मिलाकर एक कंप्यूटर काम करता है। और फिर हमारी लैंग्वेज भी नहीं समझता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं समझता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। अच्छा, तो वो अगर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, तो हम मशीन लैंग्वेज में क्यों नहीं काम करते? हम मशीन लैंग्वेज में क्यों नहीं कोड लिखते? हम अपनी लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों लिखते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंसानों से ज़्यादा करीब होती है, इंसान उसे समझते हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखते? मशीन लैंग्वेज में इसलिए नहीं लिखते कि 1 0 की लैंग्वेज इंसान के लिए समझना एक मुश्किल बात है। शुरू में जब कंप्यूटर बने तो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती थी, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जब ज़्यादा कंप्यूटर बड़े होते गए और कॉम्प्लेक्स होती गई चीज़ें, तो फिर 1 0 के लिए एक तो साइंटिस्ट चाहिए थे जो 1 0 को सही कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकें। दूसरा, हर बंदे के लिए फिर भी बस की बात नहीं थी। तो आम बंदों के काबिल बनाने के लिए आम बंदा भी प्रोग्रामिंग कर सके, मशीन लैंग्वेज की जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया गया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया गया, तो कंप्यूटर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझते। फिर क्या होता है? सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी, पहले मशीन लैंग्वेज थी, मशीन को लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कंप्यूटर से करीब है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असल में जो होती है, वो जिस तरह जावा है, ये कम इंसानों से ज़्यादा करीब है, इंसान से समझते हैं। इसके बीच में भी एक लैंग्वेज बनी थी, उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। ये शुरू में बनी थी, ये भी लो लेवल, कंप्यूटर इसको आसानी से समझते हैं, बजाय इसके कि इंसानों के, इंसान इसे डिफ़िकल्ट समझते हैं। लेकिन शुरू में जब मशीन लैंग्वेज बनी, उसके बाद जो एक लैंग्वेज बनी थी असेंबली लैंग्वेज, फिर आगे मज़ीद डेवलप हुआ तो हाई लेवल लैंग्वेज बनी। पहले असेंबली लैंग्वेज में ज़्यादातर काम किया जाता रहा, तो असेंबली लैंग्वेज को भी कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता था, हाई लेवल लैंग्वेज को भी डायरेक्ट नहीं समझता। तो कैसे फिर कंप्यूटर समझता कैसे है? कंप्यूटर को फिर हम प्रोग्राम तो इसमें लिखते हैं, तो फिर सॉफ्टवेयर कैसे बन जाता है? कंप्यूटर तो नहीं समझता। तो हम तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज में भी असेंबली लैंग्वेज को भी नहीं समझता, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो डेफिनेटली हम फिर लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में। डेफिनेटली 99% हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज अब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो उसके लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर उसका नाम होता है ट्रांसलेटर। वो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। तो इस तरह जो है जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा सॉफ्टवेयर उस तरह बन जाता है। तो कंपाइलर भी उसे बोलते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को, ट्रांसलेटर की टाइप्स है कंपाइलर। जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है वो असेंबलर होता है। ये सारे ट्रांसलेटर हैं। ट्रांसलेटर क्या करते हैं? क्योंकि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं समझते और इंग्लिश में हम लिख नहीं सकते, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं और उसको सीखते हैं। और जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना शुरू हो जाते हैं तो उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है
ठीक है। जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ होता है, या कंपाइलर भी उसको बोलते हैं, कंपाइलर यूज़ होता है, जिसको हम इस कोर्स में बार बार यूज़ करेंगे और आप समझेंगे भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत मोटिवेटेड हैं। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा यस वी आर मोटिवेटेड या इस तरह, और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस कोर्स से रिलेटेड या वैसे भी कोई भी कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई सजेशन देना चाहते हैं हमारे चैनल के बारे में, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।